यूडाइस पोर्टल पर सेशन 2024 के लिए टीचर्स जो मॉड्यूल्स है उसको एक्टिव कर दिया गया है। यदि अभी तक आप लोगों ने भी अपने स्कूल के टीचर्स मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं किया है और किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही यदि आप लोगों के स्कूल में कोई नया टीचर है तो आप लोगों को किस प्रकार से वो इम्पोर्ट करना है, या फिर कोई टीचर रिटायरमेंट हो चुका है या उसकी डेट हो चुकी है तो किस प्रकार से आप लोगों को ड्रॉप आउट बॉक्स में लेकर जा सकते हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा आज इस हम वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस से संबंधित ऑनलाइन जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले आप लोगों को गूगल में सर्च करेंगे यूडाइस, तब इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोगों को देखिए लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको प्रोफाइल मॉड्यूल्स, टीचर्स मॉड्यूल्स और स्टूडेंट मॉड्यूल्स आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर टीचर्स मॉड्यूल्स लॉगिन पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद में इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोगों के यहाँ पर सिंपल से देखिए क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DFC टू फिल डाटा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इससे पहले यदि आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को जो सत्र 23-24 में जो विद्यार्थी थे उन सभी को आप लोगों को प्रमोट करना, उसका रिजल्ट और उसका अटेंडेंस आप लोगों को ऑनलाइन करनी है। जब आप लोग जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स है उसको आप लोग कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करने के बाद में फिर आप लोगों को जो छात्र है 23-24 से 24-25 सत्र के अंदर वहां पर आप लोगों को शो हो जाएंगे। तो यदि आप लोगों ने अभी तक प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स के अंतर्गत स्टूडेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीट नहीं किया तो किस प्रकार से कर सकते हैं, मेरे चैनल पर वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उसको देख कर और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स के अंतर्गत आप लोगों को स्टूडेंट मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है। और उसके बाद में जब सारी क्लासों का आप लोगों को जो स्टूडेंट मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाता है, तब आप लोगों को प्रोग्रेशन मॉड्यूल्स को फाइनलाइजेशन भी करना होता है। उसके बाद आपके जो विद्यार्थी हैं 2024-25 के अंदर शो होने लग जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग टीचर्स मॉड्यूल्स की बात कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर आप लोगों के रेगुलर स्टाफ कितने हैं उसकी संख्या आ जाएगी। नॉन रेगुलर स्टाफ यदि है तो आएगा, वरना आप लोगों यहाँ पर 0 आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर टोटल टीचर आ जाएंगे और नॉन स्टाफी टीचर यहाँ पर आ जाएंगे आपके यदि है तो। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है इस मॉड्यूल्स के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग देख लिए आपके स्कूल में कितने टीचर हैं। यदि कम ज़्यादा है तो आप लोग उसको कम करना होगा। तो अब आप लोगों को क्या करना होगा कि यदि आपके स्कूल के अंदर कोई नया टीचर आया है तो किस प्रकार सबको ऐड कर सकते हैं, और या फिर यदि आपके टीचर पहले से ही कार्यरत है और उनकी डिटेल में कुछ आप लोग करेक्शन करना तो आप करेक्शन कर सकते हैं। किस प्रकार से करेक्शन करना देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो टोटल लिखा हुआ है, इस टोटल के बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो भी नंबर आप लोगों के स्कूल में जो टीचर है इस नंबर पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर टीचर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब जिस भी टीचर की आप लोग कुछ डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। या फिर मैं आपको बता देता हूं, जब आप लोग इंपोर्ट टीचर करेंगे, जब किसी की न्यू ज्वाइनिंग होगी, तब मैं बता रहा हूं न्यू ज्वाइनिंग वालों की ध्यान रखना आप लोगों को। यदि न्यू ज्वाइनिंग वालों की आप लोगों को मॉड्यूल्स भरना है तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट टीचर के अंदर जाना होगा, जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन जब आप इंपोर्ट टीचर करेंगे तो ये जो जानकारी अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वही जानकारी आप लोगों को इंपोर्ट टीचर के अंदर वाले ऑप्शन में भी मिलेगी। तो एडिट करने वाला ऑप्शन और इंपोर्ट टीचर करने वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपको सेम है। तो आप लोग एक बार से इसको समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जनरल प्रोफाइल को करके देखते हैं इसमें क्या आता है। टीचर्स का नाम आ जाएगा, फिर मेल आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जो कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यदि इसमें आप लोग कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप लोग ब्लॉक स्तर से या फिर डिस्ट्रिक्ट इस तरह से आप उसको चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नेशनल टीचर कोर्स आप लोगों के यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे, जो कि यूडाइस पोर्टल्स पर सभी टीचर्स की यहाँ पर नेशनल कोड लिखे हुए होते हैं। उसके बाद में यदि कोई टीचर का कोड नंबर है आपके स्कूल के अंदर या फिर एम्प्लॉय आईडी है तो एम्प्लॉय आईडी आप लिख सकते हैं। जो सोशल वर्क आ जाएगा SC ST OBC। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ पर लिखनी है और ट्रेड और डिग्री आपको लिखनी है। और उसके बाद में हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यदि कोई है तो आप लोग उस पर क्लिक कर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में यदि टीचर का आधार कार्ड नंबर है तो आप लोग आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मेंशन द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीड, यानी कि मैथमेटिक्स कहाँ तक उस टीचर्स ने पढ़ी है, बिलो सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन है। इसी तरह से साइंस और इंग्लिश में भी आप लोगों को जवाब देना है। इसी तरह से सोशल साइंस, लैंग्वेज हो गया, और टाइप ऑफ यदि डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की है उस टीचर के अंदर तो यहाँ से आप लोग उस ऑप्शन को कर सकते हैं। और करने के बाद में आप लोग उसको यहाँ पर सेव करना है। यदि आप लोग फर्स्ट बार किसी टीचर का भरा तो सेव वाला ऑप्शन आएगा, और यदि आप लोग इस टीचर को अपडेट करें तो अपडेट वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आप लोग सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आ जाएगा कि टीचर रेगुलर है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर की ऑप्शन आ जाएगा कि हेड टीचर है या फिर प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, लेक्चर है, जो भी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद देखिए आप लोगों को इस स्कूल में ज्वाइनिंग डेट किया वो यहाँ पर लिखनी है, क्लास कोड लिखना है कि कौन सी क्लास को वो पढ़ाता है इस टीचर्स। उसके बाद में अपॉइंटमेंट फॉर द लेवल, किस
लेवल के लिए टीचर अपॉइंटमेंट किया गया है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी या फिर ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर प्रिंसिपल या फिर वाइस प्रिंसिपल है, तो ये ऑप्शन आप लोग उस टीचर के हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद में वो टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता है यहाँ से वो सेलेक्ट करनी है। मेन सब्जेक्ट कौन सी पढ़ाता है यहाँ से वो सेलेक्ट करना है, और दूसरा मेन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाता है टीचर, वो यहाँ से आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिएगा। यदि वो टीचर किसी भी प्रकार का डेपुटेशन पर रहा है तो आप लोग यहाँ पर यस करेंगे, वरना आप लोग यहाँ पर नो कर देंगे। इसके अलावा यदि उस टीचर ने किसी दूसरी स्कूल के अंदर या फिर गेस्ट फैकल्टी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर डेपुटेशन पे यदि वो रहा है तो यस करना, वरना आप लोग को नो कर देना है। उसके बाद में आपको अपडेट पर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ और जानकारी दी गई है, यानी जो टीचर है वो CWSN बच्चों को पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता उसके बारे में, तो आप लोग यहाँ पर यस नो में दीजिए। ट्रेन इन कंप्यूटर, क्या वो कंप्यूटर में ट्रेंड है। उसके बाद में ट्रेनिंग रिसीव्ड, क्या वो किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग करना चाहता तो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। ट्रेनिंग नीडेड, किसमें नीड है ट्रेनिंग की, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। यदि उस टीचर ने निष्ठा की ट्रेनिंग करी है तो यस नो में आप लोगों को यहाँ पर जवाब देना है। यदि करी है तो आप लोग इस पर यस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में वर्किंग डे स्पेंड और नॉन टीचिंग असाइनमेंट, यदि वो टीचर नॉन टीचिंग असाइनमेंट में किसी भी प्रकार से भाग लिया तो कितने वर्किंग डे थे, वो वर्किंग डे आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। वो टीचर कितनी लैंग्वेज को जानता है, यहाँ से वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्या जो टीचर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर ट्रेंड है, यस नो में जवाब दीजिएगा। और उसके बाद में साइबर सेफ्टी के अंदर वो टीचर ट्रेंड है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर और वो भी ऑप्शन दे रखे हैं, क्लास रूम फॉर सपोर्ट, CWSN बच्चों के लिए सपोर्टेड है या फिर नहीं है, यहाँ से आपको क्लिक करना है। उसके बाद में टीचर CTET या फिर STET क्वालिफाइड है, यस नो में आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यदि यस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे वाला ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है, किस साल में उसने क्वालिफाई की थी, वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद में जो लास्ट ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन कह रहा है कि जो टीचर है वो डिजिटल डिवाइस को हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो आप लोग यहाँ पर भी यस नो में जवाब दीजिएगा और उसके बाद में आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। और यदि न्यू ज्वाइनिंग वाला टीचर है तो यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो डिटेल मैंने आप लोगों को बताई थी वो न्यू ज्वाइनिंग वाले टीचर के लिए भी लागू होंगे, सेम सारे ऑप्शन होंगे, बस इसमें प्री फिल है क्योंकि ये पहले से टीचर कार्यरत है। और आपके न्यू ज्वाइनिंग है तो सारे ऑप्शन आपको खाली मिलेंगे, आप लोगों को अभी जो से मैंने आपको बताया है वैसे आप लोग उसको फिल कर देना है और लास्ट में आप लोग को इस पर सेव कर देना है। अब देखिए, यदि आपके स्कूल से कोई टीचर रिटायरमेंट हो चुका है या फिर उसके डेट हो चुकी है या फिर स्कूल छोड़कर चला जा चुका है, तो आप लोग इस लिस्ट में से उस टीचर को कैसे हटा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, जो टीचर की जो लिस्ट होगी उसके अंदर देखिए व्यू एंड लेफ्ट स्कूल लिखा हुआ आएगा, तो आपको सिंपली लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर उस टीचर की जानकारी आ जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट रीजन कि उस टीचर ने स्कूल क्यों छोड़ी है, तो यहाँ पर देखिए रिटायरमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है, या फिर शिफ्ट या ट्रांसफर हो चुका है, या फिर जॉब को छोड़ चुका है, या फिर उसकी डेट हो चुकी है, या फिर रॉन्ग और डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है, तो ये भी आप लोग इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन है आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर रिमार्क डाल देना है कि यदि टीचर रिटायरमेंट है तो आप लोग लिख सकते हैं दिस टीचर इज रिटायरमेंट, यदि उसकी डेट हो चुकी है तो आप लोग लिख सकते हैं इसकी डेट हो चुकी है। तो जो भी रीजन है आप लोग उसको रिमार्क में लिख सकते हैं। तो उसके बाद में आप लोगों को लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो एक मैसेज होगा आप लोग उसको ओके कर दीजिएगा, तो सक्सेसफुली जो टीचर है यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा। अब ये जो टीचर लेफ्ट हुआ है आप लोगों को टीचर ड्रॉप बॉक्स इस वाला ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अब ये टीचर यहाँ से छोड़कर किसी स्कूल दूसरे स्कूल में ज्वाइनिंग करेगा तो आप लोगों को जो नेशनल टीचर कोड है वो सिर्फ वहाँ पर डालेगा, तो यहाँ की एंट्री है जो आप लोगों ने यहाँ फिल करी ऑटोमेटिक उस स्कूल के यूडाइस कोड पोर्टल पर चली जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग टीचर को किस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखिए इंपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इंपोर्ट टीचर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको नेशनल कोड लिखना है उस टीचर का, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे, आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सर्च कर देना है, तो उस टीचर के नेशनल कोड यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कोड डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और गो बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद जो ऑप्शन ओपन होंगे अभी जो मैंने आप लोगों को बताए थे वो सारे ही ऑप्शन आप वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग एक एक ऑप्शन को फिल कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि कोई टीचर आपके स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है तो उस टीचर का नेशनल कोड तो हो गई होगा, तो वो कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और गो बटन पर क्लिक कर देना है। तो उस स्कूल से जो सारा डाटा है यूडाइस से वो आपके यूडाइस पोर्टल पर शो हो जाएगा। आपको उसको सिर्फ एक बार उसको सेव करना है। जब आप लोगों का सारा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक, उसके बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और अपडेट स्टेटस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जो आपका टीचर्स वाला जो मॉड्यूल्स था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यूडाइस पोर्टल पर भी अपडेट हो जाएगा। यदि कोई आपके टीचर्स की डिटेल इनकम्प्लीट है तो यहाँ पर उसको संख्या शो हो जाएगी। देखिए अभी इनकम्प्लीट यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब सारे टीचर की जो डिटेल है वो कंप्लीट है। लेकिन कंप्लीट होने के बाद में भी आप लोगों को जो सारी जानकारी अभी मैंने आपको बताई थी, जो अपनी ये लिस्ट आ चुकी थी, इस लिस्ट में आप लोगों को सारी जानकारी जो एक बार अपडेट करनी है, ताकि देखिए यहाँ पर लास्ट मॉडिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि 3/8/2024 को इसको लास्ट बार अपडेट किया गया है। तो इस सत्र में भी आपको बारी बारी से एक एक टीचर की जो डिटेल है
एक बार चेक करनी है और सीधा अपडेट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप लोग यूडाइस पोर्टल के अंदर टीचर्स मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित जो भी ऑनलाइन जानकारी होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।